नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम ह्यूमन गट माइक्रोबायोटा के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हमारी जो आंत है उसमें जो माइक्रोबायोटा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी जो हैं उनकी दुनिया कैसी है, उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन हमारी आंतों में अरबों सूक्ष्म जीवियों का घर है जो हमारे स्वास्थ्य कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर ध्यान दें और अपने आंत के बारे में और उनके रहस्य के बारे में, माइक्रोबायोटा के बारे में समझें। हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है, यानी जो सूक्ष्म जीव हमारे अंतड़ियों में रहते हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होते हैं और भी अलग तरह के सूक्ष्म जीवी रहते हैं। यह एक शहर की तरह है, एक बिजी शहर की तरह है, जिसमें जीवन की गतिविधियां होती रहती हैं। वो गतिविधियों से भरा रहता है। वास्तव में आपके पूरे शरीर में मानव कोशिकाएं जितनी हैं उससे कहीं अधिक सूक्ष्म जीवी रहते हैं। ये बात जाननी बहुत जरूरी है। और एक और बात, ये सूक्ष्म जीवी हैं, ये मुफ्तखोर नहीं है। ये आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको लाभ भी देते हैं। ये वास्तव में हमारे शरीर को लाभ प्रदान करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये कि हमारे पाचन प्रक्रिया में हमारी सहायता करते हैं। ये जटिल से जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जो हमारे भोजन में रहते हैं उनको तोड़ते हैं और तोड़ के इतना छोटा कर देते हैं कि हमारा शरीर उसको पचा लेता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत ही यूजफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसको कहा जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनका उत्पादन भी यही सूक्ष्म जीव तो करते हैं। उनका प्रभाव यहीं तक नहीं रुकता है, वो और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे गट माइक्रोबायोटा या जो हमारे सूक्ष्म जीव हमारे अंतड़ियों में रहते हैं, हमारे मस्तिष्क के साथ भी इनका संचार रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। अंतड़ी और मस्तिष्क में, यानी हमारे दिमाग में एक कम्युनिकेशन चला रहता है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे सेरोटोनिन, उनकी प्रोडक्शन में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत रोल रहता है। तो हमारे मनोदशा, व्यवहार और हमारी मानसिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी गट माइक्रोबायोटा या हमारी जो अंतड़ियों के सूक्ष्म जीवी हैं उसका बहुत ही प्रभावी इफेक्ट रहता है। जी हाँ, एक और बात, हमारे आंत में जो माइक्रोबायोटा है यानी सूक्ष्म जीवी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव डालते हैं, बहुत ज़रूरी प्रभाव डालते हैं। ये उसको सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। उसमें जो कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, उनको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं उनको। साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करते हैं कि ऐसे कोई सूजन ना हो, एलर्जी ना हो, एलर्जिक प्रक्रियाओं को भी रोकते हैं। हानिकारक रोगाणु जो हैं उनको भी हमारे शरीर में डेवलप होने से रोकते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं उन रोगाणुओं से। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कारक हैं जिनकी वजह से हमारे जो सूक्ष्म जीवी हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारक हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जेनेटिक या अनुवांशिक भी हो सकता है, ये डाइट बेस्ड आहार की वजह से भी हो सकता है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, यानी जीवन शैली की वजह से भी हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। बहुत ही जटिल परस्पर क्रिया है जिसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो आंत का सूक्ष्म जीवी है उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो सकता है, हमारी जीवन शैली भी उसकी वजह से बहुत अफेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी लेके एंटीबायोटिक का उपयोग करें। देखिए, अब बात आती है कि जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है वो स्वस्थ कैसे रहे, कैसे हम इस तरह से फॉलो करें डेली रूटीन कि हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है वो स्वस्थ रहे। तो हमें फाइबर युक्त भोजन करना है, हमें फलों को ज़्यादा खाना है, सब्जियां खानी है, साथ ही साथ फर्मेंटेड फूड अगर आप खाएं वो भी बहुत ज़रूरी है गट माइक्रोबायोटा के लिए। तो एक डाइवर्सिफाइड जो डाइट हमें लेनी होगी जिसकी वजह से हमारा गट माइक्रोबायोटा स्ट्रांग रहेगा।
इसके साथ साथ स्ट्रेस को आपने कम करना है, तनाव कम लेना है, साथ ही साथ व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, और गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स तो आपने लेनी ही नहीं है। और जब भी एंटीबायोटिक लेनी है तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब देखिए, एक और बात पे आते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक लगातार इन सूक्ष्म जीवियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि इनका क्या लिंक है मोटापे के साथ, डायबिटीज़ यानी मधुमेह के साथ, और दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हैं। साथ ही साथ कैंसर तक रिसर्च जो है गट माइक्रोबायोटा के साथ हो रही है कि किस तरह से हमारे आंत में बैठे सूक्ष्म जीवी कैंसरस सेल्स को रोक सकते हैं, या अगर हमारे आंत में वो सूक्ष्म जीवी हट रहे हैं तो क्या कैंसर डेवलप हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करके उनका बेसिक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ बहुत इस पे शोध भी चल रहा है। यह एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है, बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है, और अभी भी बहुत सारी बातें जो है उजागर होना बाकी है, बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर होना बाकी है। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहीं आराम देते हैं, विश्राम दे देते हैं इस टॉपिक को। यहाँ हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। पाचन से लेकर इम्यून सिस्टम से लेकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य तक हमारे जो सूक्ष्म जीवी बैठे हुए हमारी आंत में, उनका रोल रहता है। ये छोटे छोटे जीव हमारे जीवन को महत्वपूर्ण उनका जो है प्रभाव रहता है। तो चलिए उनकी सराहना करते हैं और अपने आंत के जो माइक्रोबायोटा है या जो सूक्ष्म जीवी हैं उनका ख्याल रखते हैं। याद रखिए, एक खुश आंत का मतलब है कि आप भी खुश हैं, एक स्वस्थ आंत का मतलब है आप भी स्वस्थ हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ऐसी बातें पता चली होंगी जो शायद पहले आपको ना पता हो। तो अगर आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बेसिक साइंस सीरीज के साथ। अगली बार एक और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।